उनको किस प्रकार उस जिम ट्रेनर ने बहला फुसलाकर अपनी बातों में लिया, अपने विश्वास में लिया और हिंदू धर्म की बुराइयां जो थी, कुरीतियां थी, उनको गिनवाना प्रयास हो गया और इस्लाम की सच्चाई उनको दिखाने का प्रयास किया। ब्रेन वॉश करके उसको इस्लाम की सच्चाई दिखाकर और ये प्रयास किया कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, जबकि इस्लाम की वास्तविकता, इस्लाम की दरिंदगी उसे कहीं नहीं दिखाई और उसको इस्लाम का एक बहुत अच्छा स्वरूप दिखाकर और उसको जिहाद में झोंक दिया और उसका ब्रेन वॉश इस तरह किया कि वो खुद से स्वीकार कर रहा है कि मेरा धर्मांतर नहीं हुआ, मैं तो अपनी मर्जी से गया, जबकि उसे पता ही नहीं उसके साथ हुआ क्या है। ये पूरा का पूरा मदरसे से जिहाद चल रहा है कि जो मुस्लिम युवतियां हैं, अच्छे परिवारों को बहला फुसलाकर, जिनके अकेला लड़का होता है, उनका आगे पीछे नहीं होता, उनकी संपत्ति को हड़पने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये फिल्मों के माध्यम से भी दिखाना लगा है किस प्रकार मुस्लिम युवतियां भी जिहाद करा रही हैं। बीपी बढ़ा, हाथ कांपे और सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखा आयतें पढ़ने का। आयुष मलिक ने आयतें पढ़ी और वो बीपी कंट्रोल हो गया, ऐसा कहना है आयुष मोहम्मद अली, जिनका धर्मांतरण हो गया और ये मामला लगातार अब दूर पकड़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों की इसके अंदर एंट्री हो गई और बात कर लेते हैं हरीश कौशिक जी से। मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक का कहना है कि बीपी बढ़ा, आयतें पढ़ी और टेंशन दूर हो गई और बीपी दूर हो गया। देखिए, वो केवल इतना सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि मेरा बीपी बढ़ा और आयतें बढ़ा, उससे पहले की घटनाएं नहीं वो बता रहे हैं जो उनके साथ हुआ है। उनको किस प्रकार उस जिम ट्रेनर ने बहला फुसलाकर अपनी बातों में लिया, अपने विश्वास में लिया और हिंदू धर्म की बुराइयां जो थी, कुरीतियां थी, उनको गिनवाना प्रयास हो गया और इस्लाम की सच्चाई उनको दिखाने का प्रयास किया। और इस्लाम की जो वास्तविक सच्चाई है, चाहे हलाला कहे या क्या नाम उसका 3 तलाक कहे या और भी बहुत सारी जो आसमानी किताब में कुरीतियां लिखी है, वो उनको कहीं नहीं दिखाई। केवल उसको ब्रेन वॉश करके उसको इस्लाम की सच्चाई दिखाकर और ये प्रयास किया कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, जबकि इस्लाम की वास्तविकता, इस्लाम की दरिंदगी उसे कहीं नहीं दिखाई और उसको इस्लाम का एक बहुत अच्छा स्वरूप दिखाकर और उसको जिहाद में झोंक दिया और उसका ब्रेन वॉश इस तरह किया कि वो खुद से स्वीकार कर रहा है कि मेरा धर्मांतर नहीं हुआ, मैं तो अपनी मर्जी से गया, जबकि उसे पता ही नहीं उसके साथ हुआ क्या है। वो एक बहुत अच्छे व्यापारिक परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से, उसके धन के लालच में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और ये पूरा गिरोह है, सामने नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर गिरोह है जो धर्मांतरण कराने का कार्य करता है। लेकिन आयुष मलिक का तो कहना है कि किसी प्रेशर में आकर मैंने धर्मांतरण नहीं किया। साफ तौर से पिता ने जो एफआईआर कराई है वो पॉलिटिकल प्रेशर में कराई है और कुछ हिंदू संगठनों ने एफआईआर कराई है। देखिए, वो क्योंकि उसका ब्रेन वॉश इस प्रकार किया गया है, उसको इस्लाम बहुत अच्छी खूबसूरती दिखाई गई है, उसे 72 होरों के सपने दिखाए गए होंगे, उसको भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे सपने दिखाए गए होंगे, उसे यही नहीं पता कि तेरे साथ हो क्या रहा है। और क्योंकि उसका धर्मांतरण हो चुका है, उसकी खतना हो चुकी है, उसका ब्रेन वॉश करके सब उसके साथ इस प्रकार का खेल हो चुका है, उसे ये पता ही नहीं है कि तेरे साथ हुआ क्या है। वरना एक हिंदू था, अच्छे परिवार में जी रहा था, अगर वो मुस्लिम लड़की के संपर्क में ना आता उस जिम ट्रेनर के, वो आज भी उसी स्थिति में होता, वो भी मुसलमानों को कहीं ना कहीं इसकी जो वास्तविक सच्चाई है उससे उसका विरोध कर रहा होता। तो लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कह रहा है। समय धीरे धीरे उसको समझ आएगी कि इस्लाम में कितनी क्रोतियां हैं और वो फिर हिंदू धर्म की वापसी माने जो सनातन संस्कृति है, जब उससे उसका परिचय होगा तो कहीं ना कहीं इस्लाम की बुराइयों का उजागर करने का कार्य करेगा। लेकिन अब तक तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है कि लड़कियों को धर्मांतरण किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, अब युवकों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, पूरा का पूरा मदरसे से जिहाद चल रहा है कि जो मुस्लिम युवतियां हैं, अच्छे परिवारों को बहला फुसलाकर, जिनके अकेला लड़का होता है, उनका आगे पीछे नहीं होता, उनकी संपत्ति को हड़पने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये फिल्मों के माध्यम से भी दिखाना लगा है किस प्रकार मुस्लिम युवतियां भी जिहाद करा रही हैं, किस प्रकार धर्मांतरण में वो भी सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम युवक धर्मांतरण कराते या इनके मुल्ला मौलवी कराते थे, अब ये मुस्लिम युवतियों को आगे करके धर्मांतरण की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कई प्रकार के जिहाद आपने सुने होंगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थोक जिहाद और टॉयलेट जिहाद, इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये भी कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहाद ही है और धर्मांतरण ये मुस्लिम युवतियां करा रही हैं। ये पूरा का पूरा इस्लामिक जिहाद का षड्यंत्र है। इसमें धर्मांतरण के, लैंड जिहाद के, थूक जिहाद के, सब के सब ये इनकी आसमानी किताब में जो गंदगी लिखी हुई है उसके माध्यम से ये कराते हैं। और ये भिन्न भिन्न रूपों में समय समय पर हिंदू समाज को तोड़ने के उद्देश्य से या हिंदू समाज के धर्मांतरण करने के उद्देश्य से करते रहते हैं, समाज में सामने आते रहते हैं इनकी। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि जब जब भ्रष्टाचार होगा, जब जब हम लोगों को दबाया जाएगा, जिहाद होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई, उनकी बोलने की बातें हैं। वो
सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जारी कर देते हैं, क्यों ना वो अपने मुल्ला मौलवियों को लगा दे इस काम में कि हम कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे, या इस प्रकार की जितनी भी कुरीतियां वो लोग करते हैं, क्यों ना वो खुले मन से कहते हैं कि हमारे मुल्ला मौलवी जो है खुलेआम धर्मांतरण कराते हैं, ये उन पर रोक लगाए। उन पे तो कभी नहीं बोलते कि भ्रष्टाचार ये हो गया, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्य वो सामने रखते हैं, लेकिन कभी ये तो नहीं कहा कि मैं पहल कर रहा हूँ अपने मुल्लाओं से आह्वान करूं कि हाँ ये कोई भी धर्मांतरण नहीं कराएगा। लेकिन अब तो साफ तौर से बकरीद से पहले मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए गौ माता को। देखिए पहली तो बात उनको यही नहीं पता, महान आदमी को, मूर्ख है वो। गौ माता हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु की आह्वान करें, क्यों ना मदरसों में फतवे निकालिए, क्यों ना निकालिए कि कोई मुसलमान गौ मीट नहीं खाएगा। क्यों खाते हैं? ये सुअर की औलाद जो गौमात खाते हैं, ये खाने वाले सभी मुल्ला है ना, ये खाना बंद कर देंगे तो गोहत्या पर खुद ब खुद रोक लग जाएगी। और दूसरा बात यही है कि गौ माता है हमारी, वो पशु नहीं है। ये उन मुल्ला मौलवियों को समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, धन्यवाद हरीश जी। तो ये थे हरीश कौशिक हिंदू संगठन से, जिन्होंने शामली के अंदर आयुष मलिक के साथ हुई घटना पर अपनी राय रखी है। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपनी राय लिखना न भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।